एक विशेष जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था कि मैं आपको स्टमक से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में बताऊंगा, और इन बीमारियों से संबंधित यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीफोनिकली कंसल्टेशन कर सकते हैं अपनी बीमारियों के लिए। आपको प्रॉपर समाधान, नेचुरल समाधान मिलेगा। प्लांट थेरेपी से आपको 100% क्योर किया जाएगा। मैं यहाँ डेराबस्सी चंडीगढ़ के नज़दीक एक छोटे से प्यारे से शहर में अपनी क्लिनिक चला रहा हूँ, जिसमें मेरी जो धर्मपत्नी है वो भी BEMS की प्रैक्टिस कर रही है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ की प्रैक्टिस कर रही हैं। हम दोनों साथ यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं GERD की, कि GERD क्या है, इससे आने वाली समस्याएं क्या हो सकती हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को फ्रेंड्स हल्के में ना लें। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज। क्या होता है, जब आप कोई खाना खाते हैं तो वो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के थ्रू, ईसोफेगस ट्यूब के थ्रू स्टमक पे जाता है। और स्टमक पे जाने से पहले एक स्टमक का एक वॉल होता है, मस्कुलर वॉल। उसके फ्रंट हिंज पर एक मस्कुलर वॉल होता है जिसे बोलते हैं LES, लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर। अब ये जो चीज होती है, अगर इसमें कहीं भी वीकनेस आ जाए, लूजनेस आ जाए, तो आपको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, जिसे हम GERD कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टमक का जो एसिड होता है वो बैक वॉश करता है, जिससे आपको ईसोफेजल ट्यूब पर दिक्कत आ सकती है। तो ये जानिए, क्योंकि ये आपको दिन में एक बार भी हो सकता है, आपको हफ्ते में भी हो सकता है। ये जो इन्फ्लामेशन है, एसिड का जो बैक वॉश है, ये आपको समस्या दे सकता है। और इससे जो जुड़ी हुई जो सिम्टम्स हैं, आप इसे पहचाने कैसे कि आपको GERD की समस्या आ गई है। तो सबसे पहला है हार्ट बर्न। आपको ऐसा लगेगा कि हार्ट के ऊपर आपका प्रेशर आ गया है, यहाँ से जलन महसूस हो रही है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, ये कोई हार्ट का प्रेशर नहीं है, हार्ट की ब्लॉकेज का इंडिकेशन नहीं है। ये सिंपल जो इंडिकेशन है आपका हार्ट बर्निंग का है, आपकी एसिड रिफ्लेक्स का है, कि स्टमक का जो एसिड है वो रिफ्लेक्स होकर आपका ईसोफेजल ट्यूब पर आ गया है, ईसोफेगस ट्यूब में रिफ्लेक्स हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको चेस्ट में पेन होता है, और चेस्ट में पेन के अलावा आपको खाना खाने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आपको सोर थ्रोट होता है, थ्रोट का इन्फेक्शन हो जाता है, आपके थ्रोट में सेंसेशन हो जाता है। और यदि आप इसका केयर नहीं करते तो आपको और भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। रात को इसकी कुछ समस्याएं और उभर कर आती हैं। आपको क्रॉनिक कफ हो जाती है, ड्राई कफ, सोर थ्रोट की वजह से आपको ड्राई कफ रहती है। लेरेंजाइटिस यानी कि जो आपका वॉइस बॉक्स होता है उसमें भी परेशानी आ जाती है। और अगर ये समस्या बिगड़ जाए तो आपको अस्थमा तक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। और रात को नींद ना आना भी एक समस्या जनरेट हो जाती है GERD में, कि आपकी जो स्लीप है डिस्टर्ब रहती है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं GERD से संबंधित फ्रेंड्स, ये आप जानिए कि आपको अब इसके लिए करना क्या है। इसके 4 तरीके हैं, आपको मैं बता दूं कि 4 तरीके हैं जिससे आप जान सकते हैं, आप अपना टेस्ट करा सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है अपर एंडोस्कोपी का तरीका। इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपके ईसोफेगस जो ट्यूब होती है उसके अंदर एक फ्लेक्सिबल पाइप इंसर्ट किया जाता है, जिसके अंदर एक लाइट होती है और जिसके अंदर एक छोटा सा कैमरा, छोटी सी लाइट, और वहाँ से वो इस बात का पता करते हैं कि आपके ईसोफेगस में जो एसिड का बैक वॉश हो रहा है उसमें ईसोफेगस में कितना नुकसान हुआ है, कितना इन्फ्लेम्ड हुआ है ना, कहीं उसमें अल्सर तो नहीं हो गया है। तो कई बार इस तरह की अपर एंडोस्कोपी में कभी नॉर्मल भी आ जाता है, लेकिन वहाँ जो अपर एंडोस्कोपी है वो इस चीज़ को देखती है कि आपके ईसोफेगस ट्यूब पर कितना जो एक उसका जो लेटर पार्ट होता है जो LES के साथ
मसल वॉल के साथ स्टमक की जुड़ा होता है, उसमें कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं आ गई है, कोई और दिक्कत तो नहीं आ गई है। इसी तरीके से दूसरा टेस्ट है एम्ब्यूलेटरी एसिड प्रोब टेस्ट। तीसरा है ईसोफेजल मैनोमेट्री टेस्ट। अब इसमें एम्ब्यूलेटरी एसिड जो टेस्ट होता है, इसमें सिंपल तरीके से ये चीज़ जानी जाती है कि आपका जो स्टमक का जो एसिड है ना, वो कहीं रिगर्जिटेट तो नहीं हो गया है, मीन्स वो कितना बैकवॉश करता है, कितने उसकी जो मेजरमेंट होती है उसके साथ वो पता लगता है। ईसोफेजल मैनोमेट्री में क्या होता है कि जो आपका स्वेलिंग पार्ट है वहाँ मसल का कंट्रिक्शन हो गया है, ठीक है, वहाँ जो मसल का जो फोर्स लगना चाहिए उस स्वेलिंग पार्ट पर वो बहुत कम लग रहा है, नैरोइंग हो गई है, जिस वजह से आपको ये सारी दिक्कतें बनती हैं। और चौथा जो टेस्ट आप करा सकते हैं वो एक्सरे ऑफ अपर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जो अपर डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका हम एक्सरे करा सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी दिक्कतें आपको आ रही हैं, और इन सारी दिक्कतों का जो समाधान है आप कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं है। कई लोग, आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम पर यदि आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, एक शेड्यूल फिक्स नहीं करेंगे, देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना, ये भी एक कारण है। ओबेसिटी भी एक कारण है आपका। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है उस समय भी ये GERD की समस्या एक कॉमन आ जाती है। हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, है ना, इन चीज़ों का। और सबसे बड़ी बात, जो स्मोकर्स होते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनको भी समस्या आ सकती है। तो मैं यहाँ आपको चेतावनी देना चाहूँगा, ईसोफेगस बैरेट्स की समस्या आ सकती है, यानी कि आपको जो अगर ये समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाए, है ना, ज़्यादा बिगड़ जाए, तो इससे आपको ईसोफेजल कैंसर भी बन सकता है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आज ही अपनी डाइट चार्ट को मैनेज करें, अपने लाइफस्टाइल को आप जो है ना मैनेज करें। अगर आपने अपने लाइफस्टाइल को ढंग से मैनेज नहीं किया तो ये समस्याएं आपको आती ही रहेंगी। और आजकल कितना क्रिटिकल टाइम चल रहा है कोविड-19 का, लेकिन अभी हम ये कहें कि सेकंड वेव में तो कोविड-21 हो चुका है और आगे भी ये समस्याएं चलती रहेंगी। इस तरह के वायरसेस अटैक होने की संभावनाएं चलती रहेंगी, हम इस बात से नकार नहीं सकते हैं। दूसरा, यदि चबाकर, इससे पिछले वाले एपिसोड में मैंने कहा था कि यदि आप चबाकर खाना नहीं खा रहे हैं, दांतों का काम आप आंतों से ले रहे हैं, तो भी आपको इस तरह की समस्या आएंगी, है ना। आप नाइट में देर रात को जब आप खाना खाते हैं तो एसिड की समस्या स्वाभाविक है। फिर आपका जो है स्टमक क्लियरेंस नहीं हो पाता, आपका इंटेस्टाइन जो गट्स है वो जो सुबह सुबह क्लियर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपको ये समस्याएं आती ही रहती हैं। तो GERD कोई एक गंभीर रोग नहीं है, लेकिन अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये एक गंभीर रोग है। आप समझिए इसे। इन सब चीज़ों का ध्यान, आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं, आपकी जो डाइटरी हैबिट है, आप कितना लेते हैं, है ना, कितना आप जो है ना दिन में प्रोटीन लेते हैं, कितना आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ये सारा इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। कहीं आप बहुत ज़्यादा, जब टेस्टी फूड आपके सामने आता है तो बहुत ज़्यादा पेट भरकर तो नहीं खा रहे हैं, ये भी एक हाइपर एसिडिटी की समस्या का कारण हो सकता है, क्योंकि आपको एक सिस्टम में चाहिए। यदि आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी रहे हैं, ये भी आपको GERD की तरफ लेकर जा सकता है, क्योंकि अनडाइजेस्टिव जो फूड पार्टिकल्स हैं वो आपको तंग करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको लगता है कि आप हाइपर एसिडिटी की जो से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि ये समस्या आपको भी आ रही है, तो तुरंत मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट मिलेगा, बाकायदा आपके सारे सिम्टम्स जाने जाएंगे और इलेक्ट्रो होम्योपैथ के जरिए, इस प्लांट थेरेपी के जरिए बड़े नेचुरल तरीके से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.